चलिए दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं? मैं दीपक शर्मा अपने ऑनलाइन चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं चालक कुचालक एवं संधारित्र का आखिरी लेक्चर। ठीक है, आज हम काफी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। सारी चीजें बेंडी ग्राफ जनित्र से संबंधित है, तो बिल्कुल उसको समझेंगे। ठीक है, याद करेंगे। आपको ये पूरा थ्योरी पढ़ना है। ठीक है, तो थ्योरी आपके नोट्स में दी गई है। ठीक है, नोट्स से आप उसको पढ़ लेंगे। ठीक है, अगर नोट्स नहीं है तो बुक से आप बिल्कुल पढ़ लेंगे, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। लंबी लंबी थ्योरी है, कंस्ट्रक्शन है, तो वो मैं आपको पूरा अच्छे से समझा देता हूं। ठीक है, तो आप इसको समझ लें। पहली बात, आपका एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि क्या यह संभव है कि किसी वस्तु का संपूर्ण आवेश दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित कर दिया जाए। तो बच्चे जनरली समझते हैं कि आवेश का स्थानांतरण कब तक होता है, जब तक विभव समान नहीं हो जाता। तो विभव समान होगा मतलब इस पे भी कुछ आवेश होगा, इस पे भी कुछ आवेश होगा। तो बच्चे इससे ये समझते हैं कि ऐसा संभव नहीं है कि किसी वस्तु का संपूर्ण आवेश दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित हो जाए, जबकि इसका आंसर ये होता है कि हाँ, किसी वस्तु का संपूर्ण आवेश दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित हो सकता है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि क्या किसी वस्तु का संपूर्ण आवेश दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित हो सकता है, ठीक है, यदि हां तो कैसे। ठीक है, तो किसी वस्तु का संपूर्ण आवेश दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित हो सकता है, उसके लिए उस वस्तु को चालक के अंदर रखकर उसको उसके साथ जोड़ दिया जाए। ठीक है, तो आपने क्या किया, एक वस्तु है, इस पर आवेश है। मैं चाहता हूं कि इसका पूरा का पूरा आवेश किसी दूसरी वस्तु पर चला जाए। तो दूसरी चालक वस्तु ले लो, उसके अंदर ये वस्तु रख दो और इन दोनों को क्या कर दो, आपस में जोड़ दो। इनको क्या कर दो, आपस में जोड़ दो। तो अंदर वाली वस्तु का जो संपूर्ण आवेश है, इस पर कुछ भी आवेश नहीं बचेगा। ये पूरा का पूरा आवेश बाहर वाले चालक पर चला जाएगा। अब भी इन दोनों वस्तुओं का विभव समान होगा, क्योंकि चालक के अंदर जो विभव होता है वो चालक की सतह के बराबर ही होता है। तो इस तरह से किसी भी वस्तु का आवेश पूर्णतः दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि क्या यह संभव है कि किसी वस्तु का संपूर्ण आवेश दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है, हाँ, यह संभव है कि किसी वस्तु का पूर्ण आवेश दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। कैसे? उसके लिए आवेशित वस्तु को चालक के अंदर रखकर उसे चालक के साथ जोड़ दिया जाता है। तो इस प्रकार अंदर की वस्तु का संपूर्ण आवेश बाहर वाली वस्तु पर चला जाता है। ठीक है, अब अपन अगली हेडिंग जो है वो पढ़ लेते हैं कि क्या आता है। अगली चीज जो आती है वो क्या आता है, वेन डी ग्राफ जनित्र, वेन डी ग्राफ जनित्र। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई वेन डी ग्राफ जनित्र क्या है, ठीक है, तो एक ऐसी युक्ति जो अत्यधिक आवेश संचित करती है या अत्यधिक विद्युत ऊर्जा संचित करती है और जो किसी अन्य आवेश को उच्च ऊर्जा से त्वरित कर सकती है, उसे क्या बोलते हैं, वेन डी ग्राफ जनित्र बोलते हैं। तो ऐसी युक्ति जो अत्यधिक ऊर्जा एवं अत्यधिक आवेश को संचित करने के लिए उपयोग की जाती है, उसको क्या बोलते हैं, वेन डी ग्राफ जनित्र बोलते हैं। ठीक है, तो लिख सकते हो, ऐसी युक्ति जिसका उपयोग अत्यधिक विद्युत ऊर्जा एवं अत्यधिक आवेश को संचित करने के लिए किया
किया जाता है उसे वेंडी ग्राफ्ट जनित्र कहते हैं। ठीक है, तो वेंडी ग्राफ्ट जनित्र हो गया ऐसी युक्ति जिसका उपयोग अत्यधिक आवेश को संचित करने के लिए किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? वेंडी ग्राफ्ट जनित्र कहते हैं। ठीक है, अब इसके सिद्धांत की बात कर लेते हैं। तो वेंडी ग्राफ्ट जनित्र दो सिद्धांतों पर कार्य करता है। पहला, यदि किसी आवेशित वस्तु को चालक के अंदर रखकर उसे चालक से जोड़ दिया जाता है तो उस वस्तु का संपूर्ण आवेश चालक की सतह पर स्थानांतरित हो जाता है। ठीक है, यानी अभी जो मैंने बताया था कि किसी आवेशित वस्तु को चालक के अंदर रख दो और उसको चालक के साथ जोड़ दो, तो वस्तु का जितना भी आवेश है वो क्या होता है? उस चालक की सतह पर स्थानांतरित हो जाता है। ठीक है, दूसरा, यदि आवेश किसी बिंदु क्षेत्रफल पर उपस्थित हो तो अत्यधिक आवेश घनत्व के कारण वस्तु का आवेश एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर प्रवाहित होने लगता है। ठीक है, तो क्या होता है? जैसे बिंदु आवेश है, ये बिंदु क्षेत्रफल यहां पर आवेश दिया तो यहां का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? बहुत कम हो जाएगा। अगर ये आवेश यहां पर है तो उच्च आवेश घनत्व के कारण ये आवेश प्रवाह होने लगेगा और सामने वाली वस्तु पर स्थानांतरित होने लगेगा। तो ये दो सिद्धांतों पर वेंडी ग्राफ्ट जनित्र कार्य करता है। ठीक है, तो वेंडी ग्राफ्ट जनित्र क्या हो गया? उसका सिद्धांत हो गया। अब अपन बात करते हैं इसकी रचना, वेंडी ग्राफ्ट जनित्र की रचना। ठीक है, अगली हेडिंग आपकी आती है वेंडी ग्राफ्ट जनित्र की रचना। वेंडी ग्राफ्ट जनित्र की रचना। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें एक चालक गोला
जिसकी त्रिज्या 3 से 5 मीटर, 3 से 5 मीटर मतलब 15 फुट त्रिज्या हो गई, तो व्यास कितना हो जाएगा 30 फुट व्यास, 30 फुट की चौड़ाई और 30 फुट की ऊंचाई, इतने व्यास का गोला जिसकी त्रिज्या 3 से 5 मीटर होती है उसे 2 विद्युत रोधी स्तंभों पर रखा जाता है, ठीक है, तथा इसमें एक विद्युत रोधी बेल्ट 2 घूर्णियों P1 तथा P2 पर घूमता रहता है। इन घूर्णियों के सामने 2 कंघियां C1 तथा C2 लगी होती हैं, C1 तथा C2 लगी होती हैं। C1 उच्च विभव के धनात्मक सिरे से जुड़ी होती है और इस पर धनावेश उपस्थित होता है जो बेल्ट पर स्थानांतरित हो जाता है। अतः इस कंघी को प्रसारक कंघी कहा जाता है, जबकि C2 संग्राहक कंघी की भांति कार्य करती है। इसी में धनावेश का स्रोत होता है जो उच्च ऊर्जा से त्वरित होकर प्रक्षेप की ओर भेज दिया जाता है। यह संपूर्ण युक्ति कवच के अंदर
रखी जाती है। ठीक है, तो ये इसकी क्या हो गई, रचना हो गई। पूरी रचना आपको लिखनी है, कार्यविधि भी आपको लिखनी है। ठीक है, तो रचना आप मैं डायग्राम से समझा देता हूं, ये लिख लेना आप। ठीक है, चाहो तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पॉज करके, वीडियो पॉज करके आप पूरा लिख सकते हैं। ठीक है, अब रचना समझ लो क्या होता है। सबसे पहले इसमें दो स्तंभ बनाएंगे, विद्युत रोधी स्तंभ बना देंगे। ठीक है, तो ये आपके दो स्तंभ हो गए, एक ये हो गया, ठीक, एक ये हो गया। यहां पर आपका क्या होगा, एक बड़ा सा गोला, जिसकी त्रिज्या 3 से 5 मीटर होगी, वो रखा जाएगा। ठीक है, इसमें दो पुली लगाई जाएंगी, एक ये, एक यहां पर। ठीक है, ये आपकी P1 हो जाएगी, इसकी ये पुली P2 हो जाएगी। इस पे विद्युत रोधी बेल्ट, इस पे विद्युत रोधी बेल्ट क्या कर रहा है, घूर्णन कर रहा है। ठीक है, इस बेल्ट के सामने दो कंघियां, एक C1, ये C1 और एक C2 लगाई जाएंगी। ठीक है, C1 को उच्च विभव की बैटरी के धनात्मक सिरे से जोड़ दिया जाता है, हाई टेंशन बैटरी के धनात्मक सिरे से जोड़ दिया जाता है, और जिसका ऋणात्मक सिरा पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है। तो इस पर क्या जाएगा, धनावेश आ जाएगा। अब बिंदुओं पर आवेश है तो ये इस पर संग्रहित हो जाएगा। ठीक है, ये घूर्णन करती है तो ये ऊपर जाती है, ये नीचे जाती है। ठीक है, तो ये धीरे धीरे आवेश ऐसे ही इसके साथ घूर्णन करते हुए कहां पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक है, तो इधर ऋण आवेश प्रेरित हो जाएगा और इधर धन आवेश प्रेरित हो जाएगा। ये इससे जुड़ी होती है तो धन आवेश चालक पर चला जाता है, तो और ये ऋण आवेश इसको क्या कर देता है, उदासीन कर देता है। ठीक है, तो ये इस पर धीरे धीरे आवेश एकत्रित होने लगता है। इस पर क्या होने लगता है, आवेश एकत्रित होने लगता है। यहां पर आपका क्या रहता है, टारगेट रहता है, मतलब ये आवेश का स्रोत रहता है जिसको टारगेट पर भेज दिया जाता है। ठीक है, ये आपका टारगेट पर स्रोत चला जाएगा। ये संपूर्ण इकाई एक कवच के अंदर बंद रहेगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, वैन डी ग्राफ जनित्र की रचना, डायग्राम। कार्यविधि, ठीक है, कंघी C1 पर धनावेश आता है जो उच्च आवेश घनत्व के कारण बेल्ट पर स्थानांतरित हो जाता है। बेल्ट पुली P1 और P2 की सहायता से ऊपर की ओर गति करता है, तो ये आवेश भी इसके साथ ऊपर की ओर चला जाता है। तो जब ये आवेश C2 के सामने आता है तो C2 पर ऋण आवेश प्रेरित हो जाता है, जबकि दूसरी ओर धनावेश उत्पन्न हो जाता है। ये ऋण आवेश से बेल्ट का आवेश अनावेशित हो जाता है और धन आवेश कहां पर चला जाता है, चालक गोले पर चला जाता है। तो इस प्रकार गोले पर चालक का मान बढ़ता जाता है और विभव भी बढ़ता जाता है। ठीक है, जब आवेश, ऊर्जा एवं विभव एक पर्याप्त मान तक पहुंच जाते हैं तो आपका इसके अंदर उपस्थित धनावेश का स्रोत त्वरित होकर टारगेट की ओर प्रक्षेपित कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये इसकी क्या हो गई, कार्यविधि। अब अपन बात कर लेते हैं, कार्यविधि हो गई, रचना हो गई। कार्यविधि के बाद अपन बात कर लेते हैं इसके उपयोग। ठीक है, उपयोग कहां कहां पर ये उपयोग होता है। ठीक है, पहला, इसका उपयोग किसी आवेशित कण को, इसका उपयोग किसी आवेशित कण को उच्च ऊर्जा तक त्वरित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसका उपयोग कहां पर किया जाता है, किसी आवेशित कण को उच्च ऊर्जा तक त्वरित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसका उपयोग किसी आवेशित कण को उच्च ऊर्जा तक त्वरित करने के लिए किया जाता है। सेकंड, इसका उपयोग नाभिकीय अभिक्रिया में किया जाता है। इसका उपयोग कहां पर किया जाता है, नाभिकीय अभिक्रिया में किया जाता है।
ठीक है। फिर नाभिकीय अभिक्रिया में कौन कौन सी नाभिकीय अभिक्रिया होती हैं? आपका न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन, यानी नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन। तो इसका ज्यादातर उपयोग नाभिकीय संलयन में किया जाता है और नाभिकीय विखंडन में भी किया जा सकता है। उसके बाद इसका उपयोग नए तत्व के निर्माण में भी किया जा सकता है। जो त्वरित है आवेश, उसको किसी पर बम्बार्ड करोगे तो क्या हो जाएगा, नए तत्व की भी खोज की जा सकती है। तो इसका उपयोग नए तत्व की खोज में भी किया जा सकता है। तो ये उपयोग हो गए। सीमाएं, इसकी क्या क्या सीमा है? ठीक है, तो सीमा है, सबसे पहली जो सीमा आती है, इसका आकार अत्यंत बड़ा होता है। ठीक है, इसका आकार क्या होता है? अत्यंत बड़ा होता है, बहुत छोटा नहीं होता, बहुत बड़ा ये इसका आकार होता है। तो इसका आकार अत्यंत बड़ा होता है, इसका आकार अत्यंत बड़ा होता है। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं, आकार जब बहुत बड़ा है, आकार बहुत बड़ा है, तो उसके बाद आती है बात कि इसका विभव 10⁶ वोल्ट से ज्यादा हो जाता है, जिसके कारण आसपास की वायु आयनित हो जाती है। इसका जो विभव है वो 10⁶ वोल्ट से ज्यादा हो जाता है, जिसके कारण आसपास की वायु क्या हो जाती है? आयनित हो जाती है। और क्या होता है, वहां पर बहुत अधिक खतरा हो जाता है। मतलब जो आसपास के जो पक्षी ऊपर से उड़ रहे हैं, वो तो बेटा क्या है कि अगर उसके कांटेक्ट में आ गए, इसलिए इसको कवच के अंदर बंद किया जाता है कि इसकी विद्युत क्षेत्र बाहर ना जाए। अगर बाहर जाएगी तो वो आसपास के जो पक्षी हैं वो भी खतरे में पड़ जाएंगे, जो आसपास हम लोग भी हैं वो भी क्या आ जाएंगे? खतरे में आ जाएंगे। तो ये इसके क्या होते हैं? बहुत सारे सीमाएं होती हैं। ठीक है, जो आपको याद रखनी है। ठीक है, और कोई समस्या आती है तो बिल्कुल आप डिस्कस कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना। ये चैप्टर आपका यहाँ पर क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। कौन सा? आपका चालक, कुचालक एवं संधारक। ठीक है, इसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे धारा विद्युत, तो वो अगले लेक्चर से स्टार्ट